गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है आपका फिफ्थ पेपर जो फिफ्थ ए है वो है डिफरेंट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशलाइजेशन। जो इससे पहले टॉपिक में हमने सामाजिकरण के बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो अब उसके बाद बात आती है जो एजेंसीज़ हैं, जो साधन हैं सोशलाइजेशन के, समाजीकरण के, वो कौन कौन से हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एजुकेशन का जो रोल है सोशलाइजेशन के अंदर या किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्टूडेंट के समाजीकरण में, तो एजुकेशन किस प्रकार से अपना रोल अदा करती है उसके अंदर, तो उस चीज़ के बारे में आज का हमारा जो टॉपिक है वो। तो सबसे पहले बात है कि डिफरेंट एजेंसीज़ कौन सी है सोशलाइजेशन के लिए, कौन कौन से साधन है जिससे किसी व्यक्ति या बच्चे का जो है समाजीकरण है वो होता है। तो उसके अंदर सबसे पहला जो आता है फैमिली, परिवार। कई बार ये जो क्वेश्चन है अलग से भी आ जाता है, भाई डिस्कस फैमिली एज ए एजेंसी फॉर सोशलाइजेशन, मतलब परिवार है केवल वो कैसे सोशलाइजेशन में हेल्प करता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी अलग से वो आ जाता है। यहाँ पर सभी जो एजेंसीज हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले है फैमिली। आप सभी जानते हैं कोई भी बच्चा है सबसे पहले वो अपने परिवार के संपर्क में आता है। जन्म होते ही वो अपने परिवार है उनके संपर्क में आ जाता है। वो जो लोग जिस प्रकार से कार्य करते हैं, बातें करते हैं, उन चीज़ों का प्रभाव है वो बच्चे के ऊपर सबसे पहले पड़ता है। परिवार के अंदर जिस प्रकार का माहौल बच्चे को मिलता है, बच्चा उसी प्रकार का निर्माण है बच्चे के दिमाग का है या शरीर का है, उसके सोचने समझने का है, वो वैसा ही होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एजेंसी है सोशलाइजेशन के लिए या जो कारक है वो है फैमिली। अब फैमिली के अंदर भी कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जो सोशलाइजेशन को प्रभावित करती हैं, या उनके जो फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनका अलग अलग प्रभाव है वो बच्चे के सोशलाइजेशन के ऊपर पड़ता है। तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है माँ की भूमिका, मदर। परिवार में बच्चे का सबसे जो पहला और सबसे जो एक डीप जो रिलेशनशिप है वो उसकी मदर के साथ होती है। माँ उसे दूध पिलाती है, उसे खाना खिलाती है, उसके लाड प्यार करती है, या उसकी एक सोशल सिक्योरिटी है उसको देती है। यदि माँ की देखभाल बच्चे के लिए सही प्रकार से नहीं होगी तो बच्चे का जो सोशलाइजेशन है उससे अफेक्ट होगा। जैसे कि जो आजकल जो वर्किंग जो लेडीज़ होती हैं वो उतना टाइम अपने बच्चों को नहीं दे पाती, उनको प्ले स्कूल वगैरह में छोड़ देती हैं या आया के पास उनको छोड़ देती हैं। तो वो बच्चा फिर उन जो माँ है उससे थोड़ा सा दूर होता जाता है इन फ्यूचर। हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता लेकिन पॉसिबिलिटी बनती हैं। लेकिन जो वुमेन है वो वर्किंग नहीं होती, वो उनका पूरा लाड प्यार है, जो स्नेह है, जो टाइम है बच्चे को मिलता है, तो वो उनका लगाव उसके साथ अच्छा होता है। फिर वो वैसा ही सोच है बच्चे की फिर वो डेवलप होती है उस चीज़ से। तो जो माँ है उसकी जो भूमिका है बहुत ज़्यादा होती है किसी भी बच्चे के सोशलाइजेशन के अंदर। सेकंड फैमिली के अंदर होता है वो है माता पिता के आपसी संबंध। अब जिस घर के अंदर माँ और बच्चे के माता पिता का संबंध है वो सही होगा तो बच्चा अच्छी चीज़ें उसको देखने को, अच्छी चीज़ें उसको सुनने को मिलेंगी। लेकिन अगर माँ बाप का रिलेशन अच्छा नहीं है, किसी न किसी बात के ऊपर हर रोज़ लड़ाई झगड़े या मनमुटाव है वो होता रहता है, तो बच्चा उन चीज़ों को देखता है, उन चीज़ों को महसूस करता है, तो उस प्रकार की जो सोच है बच्चे की फिर नेगेटिव हो जाती है। अगर बच्चे को हर टाइम परिवार के अंदर माँ बाप का लड़ाई झगड़ा दिखाई देगा तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो माता पिता के जो आपसी संबंध है फैमिली के अंदर वो भी बच्चे के सोशलाइजेशन को अफेक्ट हैं वो करते हैं। फिर है माता जो पिता है उनका अपने बच्चे या उस एक पर्टिकुलर बच्चे से जो दूसरे बच्चे हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव करना। कई बार ये होते हैं कि माता पिता, लड़का लड़की या अपने परिवार के अंदर दो बच्चे हैं, कई बार उसके अंदर भी भेदभाव है वो कर देते हैं, किसी एक की केयर ज़्यादा करते हैं, किसी एक की केयर वो कम करते हैं। ज़्यादातर ये बात हमें लड़का और लड़की है उसकी परवरिश के अंदर है वो दिखाई देता है।
तो उस चीज़ का भी प्रभाव है पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चे के सोशलाइजेशन के ऊपर है वो पड़ता है। अगर एक बच्चे के ऊपर को ज़्यादा स्नेह दिया जा रहा है, दूसरे के साथ ऐसा नहीं होता, उससे हमेशा काम करवाया जाता है, तो बच्चे की जो सोच है वो नेगेटिव होती जाती है। तो इन फ्यूचर वो बाल अपराधी के तौर पर पॉसिबिलिटी उसकी बन जाती है। उसके बाद आता है सोशलाइजेशन के अंदर फैमिली के अदर जो मेंबर हैं, माँ बाप से अलग जितने भी सदस्य हैं, चाचा चाची हैं, मामा मामी हैं, नाना नानी, दादा दादी हैं, उनका संबंध बच्चे के साथ किस प्रकार का है, उनका व्यवहार बच्चे के साथ किस प्रकार का है, वो भी बच्चे का जो सामाजिकरण है उसको प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से जो एक परिवार के अंदर अलग अलग जो सदस्य हैं उनका बच्चे के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, बच्चा कौन कौन से काम करते हुए उनको देखता है, किस प्रकार की बातें कर रहे होते हैं तो बच्चा उनको देखता और सुनता है, उनका प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण के ऊपर पड़ता है। उसके बाद बात आती है परिवार की आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति जैसा होगा बच्चे को वैसा ही माहौल बनेगा, वैसे ही सुविधाएं उसको मिलेंगी। अगर उसको सुख सुविधाओं वाला जीवन मिल रहा है, अच्छी पढ़ाई उसको मिल रही है, तो उसकी सोच वैसी होगी। लेकिन अगर गरीब परिवार से संबंध बच्चा रखता है, ऐसा नहीं है कि जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं उनका सामाजिकरण अच्छा नहीं होता, मतलब सामाजिकरण के अंदर केवल सोच ही नहीं आती बल्कि एजुकेशन है, एजुकेशन की पॉसिबिलिटी, एजुकेशन से मिलने वाला उसको जो नॉलेज है वो चीज़ें भी आती हैं। अगर परिवार अमीर होगा तो उसको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, वो गलत संगति के अंदर नहीं जाएगा, गलत कामों के अंदर जाने की संभावना कम होगी, उसको हमेशा सारी चीज़ें घर के अंदर सुविधाएं उसको मिल जाएंगी। लेकिन गरीब परिवारों के अंदर फिर भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो घर से बाहर ज़्यादा समय बिताएगा तो वो गलत संगति के अंदर या गलत लोगों के साथ उसका उठना बैठना है होगा, तो संभावनाएं बन जाती हैं कि परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बच्चे के जो सामाजिकरण है उसको प्रभावित है वो करती हैं। उसके बाद आता है परिवार की बनावट। बनावट का मतलब है कि जो बच्चा है वो जॉइंट फैमिली से है या सिंगल फैमिली से है। हालांकि दोनों जो फैमिली है वो ठीक होती है, हम ये नहीं कह सकते भाई जॉइंट फैमिली सही है या गलत है या सिंगल फैमिली है गलत है, लेकिन उन चीज़ों का जो प्रभाव है बच्चे के ऊपर जरूर पड़ता है। अब सिंगल फैमिली के अंदर क्या होता है, बच्चा होता है, उसके माँ बाप होते हैं और जो घर के जो सदस्य हैं उनके साथ नहीं रहते, तो उनको उन सदस्यों से जो नॉलेज मिलनी चाहिए या जो अच्छी बातें मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल पाती। जो जॉइंट फैमिली के अंदर होती हैं, चाचा चाची भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, ताऊ ताई भी होते हैं, अन्य जो सदस्य हैं वो भी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके साथ वो उठता बैठता है, तो उस प्रकार का जो प्रभाव है बच्चे के ऊपर है वो पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जो सिंगल फैमिलीज में जो बच्चे पैदा होते हैं या जो सिंगल फैमिली के अंदर बच्चे रहते हैं वो शेयरिंग नहीं सीखते, क्योंकि घर में कोई दूसरा बच्चा तो होता ही नहीं है, तो वो अपनी चीज़ें किसी दूसरे को देना है वो हैबिट उनके अंदर डेवलप नहीं होती है। तो इन फ्यूचर जब भी उनको कोई चीज़ किसी दूसरे को देनी पड़ती है तो वो उनके साथ वो चीज़ नहीं कर पाते, उनको चीज़ नहीं दे पाते, तो फिर ये माना जाता है कि बच्चा तो बड़ा बिगड़ा हुआ है, अपनी चीज़ किसी को हाथ लगाने नहीं देता। तो लेकिन जो जॉइंट फैमिली के अंदर जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर ये हैबिट है वो आ जाती है शेयरिंग की, क्योंकि उनके जॉइंट फैमिली के अंदर और भी बच्चे होते हैं, सभी मिलजुल के खाते पीते हैं, खेलते भी हैं, एक दूसरे को अपनी चीज़ें देती हैं, तो वहाँ से वो हैबिट है, जो शेयरिंग की जो हैबिट है वो उनके अंदर आ जाती है जॉइंट फैमिली के अंदर। तो इस प्रकार से जो जॉइंट फैमिली है और जो सिंगल फैमिली है वो भी बच्चे के सामाजिकरण है उसको अफेक्ट करती है। उसके बाद खेल समूह। अब बच्चा जिस मित्र मंडली के अंदर बड़ा होता है, जिनके साथ वो खेलता है सुबह शाम, अब वो भी उस बच्चे का जो सामाजिकरण है उसको प्रभावित करते हैं। अब सभी जो बच्चे होते हैं जब वो खेलते हैं ये तो पूछते ही नहीं भाई आप किसी धर्म विशेष से संबंध रखते या नहीं हो, तो सभी मिलके खेलते हैं। तो वो लेकिन ये होता है कि हर जो धर्म के जो बच्चे होते हैं उनका रीति रिवाज, उनकी इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग होती हैं। तो जब बच्चा इस ऐसे खेल समूह के अंदर या अपने मित्रों के साथ खेलता है तो उनको अलग अलग धर्मों के बारे में जानने का मौका मिलता है, उन दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखते हुए या उनकी जो इंटरेस्ट है उनके बारे में भी उनको पता लगता है। तो इस प्रकार से जो खेल समूह है या जो बच्चों का ग्रुप है खेलने वाले बच्चों का, वो भी बच्चे के सामाजिकरण को अफेक्ट करता है। उसके बाद है जाति और वर्ग।
अब जो विभिन्न जातियां हैं, जो वर्ग हैं, हम सभी मिल के रहते हैं। अब आस पड़ोस में किसी दूसरे जाति धर्म का परिवार रहता होगा, उससे अगले घर में किसी दूसरे जाति परिवार का बच्चे हैं वो रहते होंगे, लेकिन बच्चा सभी जाति और धर्म के जो उसके मित्र हैं उनके संपर्क में आता है। सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं, तो उन चीज़ों का जो प्रभाव है उस पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर पड़ता है। उनके साथ वो क्योंकि उठता और बैठता है, उनके साथ मेल जोल है वो रखता है। तो विभिन्न प्रकार की जो जाति और जो वर्ग हैं वो भी किसी बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। अब वो जो डिफरेंस जो अलग अलग जाति और वर्ग के लोगों के अंदर होता है, उसी प्रकार का सोशलाइजेशन उनके परिवार के अंदर पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनका वैसा ही हो जाता है। अब फैमिली के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है सोशलाइजेशन के अंदर वो होता है हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आप कह सकते हो इसको वे में, अलग वे में, भाई जो एजुकेशन है वो कैसे सोशलाइजेशन को अफेक्ट करती है। अब बच्चा स्कूल घर से को के अलावा जो सबसे ज़्यादा जो समय है जो स्पेंड करता है स्टूडेंट, कोई भी बच्चा है, वो अपने स्कूल कॉलेज के अंदर ही है। तो वहाँ का जो माहौल जैसा होगा बच्चे का समाजीकरण है, वैसे कई बार आपने टीवी के अंदर भी देखा होगा, फिल्मों के अंदर, भाई स्कूलों का माहौल अच्छा नहीं होता, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बच्चे भी उनके अंदर वैसे ही स्वभाव वाले होते हैं। ड्रग्स वगैरह स्कूल कॉलेज के अंदर है तो बच्चे को भी उनकी लत पड़ जाती है। तो इसी प्रकार से स्कूल और जो कॉलेज हैं उनका जो माहौल है, वहाँ पर जिस प्रकार की चीज़ें बच्चे को देखने को और जिस प्रकार का एक माहौल मिल रहा है, उससे बच्चे का जो नॉलेज है या उसका स्वभाव है वैसे ही हो जाता है। तो और एक इसके अंदर एक और चीज़ बताई गई है, भाई जो स्कूल कॉलेज के अलावा ओवरऑल जो एक एजुकेशन जो सिस्टम है वो बच्चे के सोशलाइजेशन को कैसे इफेक्ट करता है। अब स्कूल के अंदर भी मानते हैं कि कोई भी बच्चा जाता है वो ओवरऑल या सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल के अंदर है जो बच्चा है वो जाता है, तो उसके अंदर उसका सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, शारीरिक हर प्रकार का विकास है जो बच्चे का स्कूल के अंदर होता है। इसके अलावा जो एजुकेशन है वो समाज की जो एक कल्चर है या एक समाज की जो सभ्यता है उसका एक दर्पण बच्चों के सामने है वो प्रेजेंट करती है। तो बच्चा जब उस समाज की या उस कल्चर का जो नॉलेज है उसको स्कूल से मिलती है, तो उसी प्रकार की उस नॉलेज को वो अपने आने वाली लाइफ के अंदर है उसका यूज करता है। स्कूल के अंदर जो सभी बच्चे मिल के काम करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क है या कोई भी एजुकेशनल टूर है या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वो सभी मिलकर करते हैं। तो वहाँ पर जो एक ग्रुप डिस्कशन है या ग्रुप के अंदर जो सहयोग की जो भावना है बच्चे के अंदर, वो वहाँ पर स्कूल के अंदर उनको देखने को मिलती है, वहाँ पर उनको वो सीखने को मिलती है। तो उसी चीज़ का फिर वो जो एक दूसरे की हेल्प करना है, सहयोग लेना है, देना है, उनको इन फ्यूचर लाइफ के अंदर वो उस नॉलेज को यूज़ करते हैं। स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग समुदाय या अलग अलग परिवारों से संबंध रखने वाले जो बच्चे होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो सभी एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक साथ एजुकेशन लेते हैं, उठते बैठते हैं और खेलते कूदते हैं। तो उन चीज़ों का जो प्रभाव है उस पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। इसके अलावा जो एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। मतलब जो शिक्षा है, ज़रूरी नहीं कि हम केवल स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर बैठकर ही एजुकेशन लेते हैं, हम उससे बाहर भी शिक्षा लेते हैं। ओवरऑल एक शिक्षा की बात की गई है, तो एजुकेशन है जो एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। तो बच्चा जब लाइफ लॉन्ग एजुकेशन को ले रहा है तो लाइफ लॉन्ग वो एजुकेशन उसके स्वभाव, उसके काम करने के तरीके, उसके सोचने समझने के जो तरीके हैं उसको प्रभावित है वो करती रहती है। तो इस प्रकार से एजुकेशन का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो रोल है बच्चे के समाजीकरण के ऊपर पड़ता है। जिस प्रकार का शैक्षिक माहौल बच्चे को मिलेगा उसी प्रकार से उसकी सोच बनेगी और उसी प्रकार की सोच को प्रयोग करते हुए अपनी लाइफ के अंदर, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर आगे बढ़ेगा। अगर उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो उसको समाज के अंदर अच्छे तरीके से यूज़ करेगा और एक अच्छा सामाजिक नागरिक बन के अपना जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन अगर उसको गलत एजुकेशन मिल रही है, गलत शिक्षण संस्थान के अंदर उसको एडमिशन है, माहौल मिला हुआ है, तो वो एक भविष्य के अंदर समाज के जो गैर कानूनी जो काम है उनके अंदर वो इन्वॉल्व है, स्टूडेंट है, पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें
करेगा। तो इस प्रकार से जो फैमिली है वो बच्चे को प्रभावित करती है, और उसके बाद जो एजुकेशन है, चाहे वो स्कूल के अंदर की हो चाहे वो स्कूल से बाहर की हो, बच्चे के सामाजिकरण के ऊपर प्रभाव डालती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।